आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल ऑन टू स्टेज रिसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि टू स्टेज रिसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर के लिए हम वर्क डन कैसे फाइंड करते हैं, उसके फॉर्मूलेज मैंने डिस्कस किए और साथ ही साथ इसकी थ्योरी भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखी है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल के बारे में। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि आपकी यूनिवर्सिटी सिलेबस में आता है। तो जनरली ये फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूले रखना है और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना है। तो इसके लिए आपको कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट होगी। न्यूमेरिकल को रीड करते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। एस्टिमेट द वर्क डन बाय अ टू स्टेज रिसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर टू कंप्रेस 2.8 मीटर क्यूब ऑफ एयर पर मिनट एट 1.05 बार एंड 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इनिशियल कंडीशन दे रखी है। ये आपको जो दे रखा है, ये दे रखा है V1 की वैल्यू जो कि है वॉल्यूम, मतलब इतना कंप्रेस होगा, सक करेगा स्टार्टिंग में। देन उसके बाद आपको प्रेशर दे रखा है स्टार्टिंग का जो कि कम होगा। उसके बाद टेम्परेचर दे रखा है। अब फाइनल प्रेशर जो है आपका 35 बार है। तो ये आपका इनिशियल प्रेशर है, ये फाइनल बार है, मतलब ये डिस्चार्ज प्रेशर है। ठीक है, उसके बाद इसमें इंटरमीडिएट रिसीवर लगा हुआ है, जैसे कि हम इंटरकूलर बोलते हैं, जो कि क्या करता है, उसको एयर को ठंडा करता है जब फर्स्ट स्टेज से एयर जाती है। तो जनरली वो जो है आपको 30 डिग्री सेल्सियस तक लेके आ जाता है। तो यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस है, मतलब आपको जो है ठंडा कर देगा। जो एयर है, जो आपने एयर अंदर डाली उसमें, जैसे कि कंप्रेस की फर्स्ट स्टेज में, तो उसको जो है इसके कंपेयर में इससे ज़्यादा ही ठंडा करेगा, है ना। एंड 5.6 बार प्रेशर फॉर एयर। और जहाँ यहाँ पर जो इंटरमीडिएट जो है यहाँ पर है, इसका जो प्रेशर होगा वो होगा आपका 5.6 बार, जो कि इसके कंपेयर में ज़्यादा होगा। तो ये जो है हम बोल सकते हैं इसमें एक कंप्लीट या परफेक्ट जो है इसके अंदर इंटरकूलिंग हो रही है। ठीक है, अब इसका जो है हम सॉल्व करते हैं इसको, और उसके बाद आपको जो है n की वैल्यू दे रखी है। तो n की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या दे रखी है, n की वैल्यू 1.4 दे रखी है, मतलब गामा की वैल्यू होती है। जनरली यहाँ पर हम पॉलीट्रॉपिक जो प्रोसेस है उसका यूज़ करेंगे। तो आप देख रहे होगे यहाँ पर टू स्टेज रिसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर है। ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस कर रखा है। इसमें 2 स्टेज में हम कंप्रेस करते हैं, बीच में एक इंटरकूलर लगा होता है जो कि एयर को ठंडा करता है। और जनरली ये जो एयर हम ठंडा कर रहे हैं, मतलब यहाँ से टेम्परेचर इसका ज़्यादा होगा, तो ये टेम्परेचर हमने कम किया, मोस्टली इसके बराबर होना चाहिए, या इससे कम होगा तो हम बोलेंगे परफेक्ट कूलिंग हुई है। और अगर ये टेम्परेचर आपका ज़्यादा होगा तो इनकम्प्लीट या इनपरफेक्ट कूलिंग हुई है। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्या डाटा गिवन है इसमें, जैसे कि आप देख रहे होगे यहाँ पे हमें डाटा क्या क्या गिवन है। V1 दिया हुआ है 2.8 मीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, उसके बाद आपको प्रेशर दे रखा है P1 1.05 बार। इसको चेंज कर लेंगे हम किस में, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देन T1 की वैल्यू दे रखी है, स्टार्टिंग टेम्परेचर आपको दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको हम केल्विन में चेंज करें तो 10 + 273 कर दोगे आप इसको, तो 283 केल्विन हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद आपको ये जो टेम्परेचर है T3 जो है, इसकी वैल्यू दे रखी है। T3 कितना है इसका, 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको भी हम चेंज कर लेंगे, 30 + 273 जो कि हो जाएगा आपका 303 केल्विन। ठीक है, P2 की वैल्यू दे रखी है आपको। P2 मतलब आपका ये वाला प्रेशर, ये यहाँ पे सेम ही रहेगा कांस्टेंट, जो कि है 5.6 बार। ठीक है, और इसको अगर हम चेंज करें तो 5.6 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कन्वर्जन का ध्यान रखना है, n की वैल्यू आपको 1.4 दे रही। तो इतना डाटा आपको गिवन है। ठीक है, अब वी नो दैट अगर हम हमारे पास परफेक्ट इंटरकूलिंग है तो हम क्या कर सकते हैं, परफेक्ट इंटरकूलिंग के लिए हम P1 V1 = P2 V2 लिख सकते हैं ना। इस टाइप से हम क्या कर रहे हैं, देखो P1 आपके पास है, हम जनरली V2 की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हम T1 को भी कर सकते हैं ऐड, इस टाइप से। ये परफेक्ट इंटरकूलिंग जो है उसके रिक्वेस्ट में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम V2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, P1 V1 T3। ठीक है, मतलब ये T3 वाला होगा, यहाँ पर T3 वाला और ये P1 वाला। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका P2 और T1। तो यहाँ पे वैल्यू रख दोगे आप 1.05 × 10⁵ × 2.8 × 303। टेम्परेचर आ जाएगा ये आपका 5.6 × 10⁵ × 283। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.562 मीटर क्यूब पर मिनट। ये जो है आपकी V2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा। मतलब यहाँ पे जो आपने देखो, यहाँ का वॉल्यूम ज़्यादा था, क्यों, क्योंकि एयर उसने सक किया। अब यहाँ पे इतना कंप्रेस कर दिया उस वॉल्यूम, मतलब इतना आपको कंप्रेस कर दी एयर, तो कंप्रेस फॉर्म ऑफ एयर, तो वॉल्यूम उसका कम होगा। तो वी नो दैट वर्क डन हम जानते हैं, जैसे कि पॉलीट्रॉपिक के लिए हमने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में निकाला था, W = n (n-1) P1 V1
और ब्रैकेट में आता है आपको P2/P1 जो कि आपका कंप्रेशन रेशियो होता है, R से भी डिनोट करते हैं हम इसको। ये आपका एडियाबैटिक इंडेक्स, वो सॉरी पॉलीट्रोपिक इंडेक्स होगा ये, P2V2, देन P3 और P2, n-1/n-1 और इसको बंद कर देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी पे बेस्ड जनरली न्यूमेरिकल आते हैं। और दो तरीके से पूछता है ये आपको, एक तो परफेक्ट इंटरकूलिंग, एक इनपरफेक्ट इंटरकूलिंग। तो आपको बोल रखा हो तो आप समझ जाएंगे, नहीं तो आपको टेम्परेचर के डिफरेंस से समझना है ना, इस चीज़ आपको याद रखना है। तो होप आप समझ में आ गया। इसमें पूरी वैल्यू पुट कर देंगे, 1.4 -1 यहाँ पे आ जाएगा आपका 1.05 इंटू 10⁵ इंटू 2.8, ये आ जाएगा आपका कितना 5.6/0.05, 1.4 -1, ये इस टाइप से। ठीक है, तो इस टाइप से ही आपको सॉल्यूशन कर लेना है इसको। ठीक है, उसके बाद देन फिर हम क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे अगली जो स्टेप है उसको, 10⁵ इंटू 0.562 इंटू 35/3.6, 1.4 -1/1.4 -1, इस टाइप से इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, यही जैसे ही आप सॉल्यूशन करोगे है ना, तो एक इक्वेशन और आ जाएगी इसकी 3.5। एक एक स्टेप वाइज आपको सॉल्यूशन करना है, पूरा एक साथ रख के नहीं करना है, एक साथ रख के करोगे तो कैलकुलेशन आपको गलत आएगा। ठीक है, गेट वगैरह या कहीं पे भी आप अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो सब में ब्रैकेट आपको लगाना है। जैसे ही सॉल्व करोगे तो 3.9 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर पर मिनट, ये आ जाएगा आपका वर्क डन। ठीक है, इतना वर्क डन जो है हम करेंगे। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, बेसिक से न्यूमेरिकल आते हैं। तो आपने अगर यूट्यूब लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल डायरेक्ट आपके फॉर्मूले बेस्ड है, और फॉर्मूले बेस्ड के लिए आपको मेरे पिछले वीडियो लेक्चर देखना ही पड़ेंगे। और ये आपके गेट वगैरह, आपके IAS वगैरह में भी क्वेश्चंस आते हैं कंप्रेशर के ऊपर, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और मेरे साथ जुड़े रहिए आप, मैं आपको गेट IAS एंड PSUs के लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ, साथ ही साथ आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के भी जितने भी लेक्चर हैं वो कंप्लीट कर रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा डाटा प्रोवाइड करूँ। मैं अब मेरा हर दिन का एफर्ट रहता है कि आपको अच्छे से अच्छी चीज़ें कर सकूँ, और अगर आप सक्सेस होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो अब अगले वीडियो लेक्चर में हम जो एयर कंप्रेसर है उसके परफॉर्मेंस की बात करेंगे, जैसे कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है, देन आइसोथर्मल एफिशिएंसी, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी वाला पोर्शन रह गया था, उसको मैं अगले वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा। और उसके बाद उस पर बेस्ड आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में कीजिएगा, तो मैं आपको और न्यूमेरिकल उस पर सॉल्व करवा दूंगा। अगर आपको ऐसा लगता है, जो भी आपको लगता है मुझे कमेंट्स कीजिए, ताकि मैं आपको और अच्छा डाटा प्रोवाइड करूँगा। और उसके बाद फिर हम रोटरी कंप्रेसर जो है क्या होता है और उसके टाइप्स ऑफ कंप्रेशर हम समझेंगे। देन उसके बाद हम 5th यूनिट पढ़ेंगे, उसका लास्ट यूनिट है। बस इस पर न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते रहिए साथ ही साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें और लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि एक लाइक करने से और एक कमेंट्स करने से आपको कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ आपको लाइक बटन ही दबाना है। और ऊपर आप देख रहे होगे आई बटन, जैसे ही क्लिक करोगे तो उसमें आपको और मेरे नंबर ऑफ वीडियो मिल जाएंगे, और आप प्ले लिस्ट में जाके मेरे नंबर ऑफ जितने भी सब्जेक्ट में अपलोड कर रहा हूँ प्ले लिस्ट में जाके, है ना, यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाके आप देखोगे तो ED के, उसके बाद थर्मल इंजीनियरिंग, थ्योरी ऑफ मशीन, उसके बाद थर्मोडाइनमिक, ऐसे नंबर ऑफ वीडियो में लेक्चर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।